दो अपडेट्स हैं। एक हम म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करेंगे, एक हम जीडीपी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो छोटी अपडेट है बता देता हूँ। अक्टूबर के महीने का जो डेटा था वहाँ पे था कि सारे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स मिला के 80% जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स है उन्होंने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट किया है। नवंबर के महीने के लिए ये जो डेटा है वो बढ़ के 86% हो चुका है। नवंबर मंथ में 86% इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ने एक्टिव इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ने अपने बेंचमार्क इंडेक्सेस को बीट किया है। तो ये नंबर बहुत बढ़िया है। 80% का भी बहुत बढ़िया था, 86% का भी बहुत बढ़िया है। जीडीपी के जो नंबर्स है उसको लेकर खासा पैनिक सिनेरियो बना हुआ है, चल रहा है मार्केट के अंदर में। सबसे ज्यादा दिक्कत जीडीपी के नंबर्स को लेकर ही है। जीडीपी का जो नंबर आया है वो 5.4 का है। जानते हो अगर नंबर ये 6+ का होता ना तो इतना चौंकने वाली बात नहीं होती है, इतना आश्चर्य नहीं होता, इतना ज्यादा हल्ला नहीं होता। लेकिन 5.4 का नंबर बहुत बुरा है और बहुत खराब है क्वार्टरली नंबर के लिए। अब कैसे खराब है ये बता देता हूँ। जितने भी सर्वेज हुए थे जिनमें अनुमान लगाया गया था जीडीपी नंबर्स का इस क्वार्टर का, वहां पे एवरेज जो नंबर निकल के आता है वो 6.5% का आता है, 6.5% का। समझ रहे हो, मतलब 4-5 जो लोग सर्वेज वगैरह करते हैं कि कौन अनुमान लगाए कि मतलब कितना नंबर आ सकता है, मतलब बेसिकली डिफरेंट पैरामीटर्स पे। यहाँ पे आरबीआई का अपना जो अनुमान था वो भी था 6.8% का। पहले 7% का था, उसको घटा के 6.8% किया गया। लेकिन एक्चुअल में नंबर कितना निकल गया? 5.4। आरबीआई कह रही थी 6.8 आ सकता है। एवरेज जो सर्वे में था वो 6.5% के पास था, लेकिन निकल के आया उससे 1 पॉइंट से भी कम, 5.4%, 5.5 भी नहीं। तो इसलिए जो जीडीपी का नंबर है ये बहुत बुरा है और हो सकता है कि मंडे को आपको मार्केट के अंदर में अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो इन्वेस्टमेंट की। मार्केट निगेटिव इंपैक्ट दिखाए, इसको लेके दिखाना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा हफ्ता भी निगेटिव हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जीडीपी एक बड़ा नंबर होता है। यहाँ पे देखो, जैसे प्रेजेंटली जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आए थे कंपनीज के, तो ज्यादातर कंपनीज की जो है ग्रोथ अर्निंग्स की नहीं हुई थी, उल्टा डी ग्रोथ हो गई थी। तो वहां से एक छोटा सा आकलन लगा सकते थे आप कि हाँ, अब कंपनीज से मतलब खरीद बिक्री हो नहीं रही है अच्छी से, तो हो सकता है जीडीपी तो डाउन होगा ही होगा। रीजन क्या है इतना बड़ा डाउनग्रेड का? हो सकता है यहाँ पे जो राज्य सरकारें हैं और जो केंद्र सरकार है उन्होंने स्पेंडिंग इस क्वार्टर में कम की हो, इस कारण से हो सकता है। दूसरा, जो कंज्यूमर्स हैं वो भी कम स्पेंड कर रहे हैं, इस कारण से भी हो सकता है। तो यही सब रीजन, मतलब एक तरीके से इकोनॉमी के अंदर में जो मांग है वो काफी घट गई है। हो सकता है महंगाई ज्यादा हो रही हो, इस कारण से भी घट गई हो। तो अब आरबीआई पे एक बहुत बड़ा यहाँ पे जिम्मेदारी आ चुकी है रिवाइव करने की मांग को इकोनॉमी के अंदर में, और काफी मतलब हाई लेवल पे और जल्दबाजी में काम करना होगा, नहीं तो अगला क्वार्टरली नंबर भी खराब हो जाएगा। 5.4% का नंबर इतना खराब है कि पिछले 2 साल में इतना खराब नंबर नहीं आया। 2 साल के सबसे निचले स्तर पे है हमारे जीडीपी का नंबर। पिछले क्वार्टर में आई थिंक 6.2 या 6.4 के पास था नंबर, और अगेन इस बार अनुमान था 6.8 का, बट नहीं हो पाया। तो ये चीजें है यहाँ पे। क्या इससे कुछ लॉन्ग टर्म गड़बड़ी हो रही है हमारी इकोनॉमी में? नहीं। 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर खराब जा सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। हमें देखना है फ्यूचर प्रोजेक्शन पे, हमें देखना है गवर्नमेंट की स्पेंडिंग पे, हमें देखना है कि जो इकोनॉमी में हमारे जो हम जैसे आप जैसे लोग हैं वो लोग पैसा स्पेंड करना चाह रहे हैं या नहीं, आरबीआई क्या एक्शंस ले रहा है, इन सब चीजों को हमें देखना पड़ेगा। ऐसे ही एक क्वार्टर का जीडीपी नंबर अगर खराब आ गया तो हम ये नहीं कह सकते हमारी इकोनॉमी एकदम स्लो डाउन में चली गई, डी ग्रोथ में चली गई। स्लो तो हुआ है लेकिन एकदम डेड वाला परफॉर्मेंस नहीं है। तो इस चीज की तरह आप इसको ले सकते हैं। कोई पैनिक आपके लेवल पे नहीं होनी चाहिए, हमारे आपके जैसे इन्वेस्टर के लेवल पे कोई पैनिक नहीं होनी चाहिए। दूसरे लोग पैनिक करेंगे तो हम उसका फायदा जरूर यहाँ पे उठाएंगे। सवाल जवाब की तरफ बढ़ते हैं। तो एलेक्स स्टैनले जी का सवाल है, काफी दिन बाद इनका सवाल आया है। कोई जो पर्सन है वो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है या बिजनेस कर रहा है तो स्टॉक या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता है या नहीं? तो पहली चीज, म्यूचुअल फंड में तो कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है वहां पे।
और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप स्टॉक म्यूचुअल फंड कहीं भी इन्वेस्ट करें, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट जॉब में है और आपका पोस्ट ऐसा है जिससे कि आप या तो पूरे के पूरे स्टॉक मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सकते हो या फिर किसी पर्टिकुलर कंपनी को आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो, और तो आपको दूर रहना ही स्टॉक मार्केट से ज़्यादा दिक्कत है, मतलब सही है। क्योंकि अगर गलती से भी ऐसा हो गया कि आपके कारण हो, आपके किसी डिसीजन का किसी कंपनी पे कुछ असर पड़ने वाला हो और गलती से भी आपकी इन्वेस्टमेंट हो उस कंपनी या उससे रिलेटेड किसी कंपनी में, तो जॉब चली जाएगी, फाइन वाइन देना पड़ेगा, वो तो अलग, बेइज्जती होगी वो भी अलग। क्योंकि अगर गलती से भी ऐसा कुछ होता है तो आप पे लगेगा सीधा सीधा धोखाधड़ी का इल्जाम, मतलब स्कैम करने का इल्जाम आप पे लगेगा और फिर बेइज्जती होगी। हम बड़े लोगों को फर्क नहीं पड़ता, उन पे धोखाधड़ी का इल्जाम, स्कैम का इल्जाम लगता है, लेकिन मिडिल क्लास लोगों को काफी फर्क पड़ता है। तो अगर आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो, ऐसा कोई पोस्ट है एक भी कंपनी को या किसी पर्टिकुलर सेक्टर को या पूरे के पूरे स्टॉक मार्केट को, तो दूर रहो। म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करो इक्विटी में, क्योंकि म्यूचुअल फंड वाले किस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस में एग्जिट कर रहे हैं, आप उसको डिसाइड नहीं करते हो, वो म्यूचुअल फंड वाले डिसाइड करते हैं। तो आप पे किसी भी रीजन से कोई भी इल्जाम आप पे नहीं लगने वाला है, तो ये आप कर सकते हो। एक ही फंड में बार बार इन्वेस्ट करने से अलग अलग फोलियो नंबर क्यों मिलता है, इससे कोई नुकसान हो सकता है क्या? कोई नुकसान नहीं होगा। किस ऐप से आप इन्वेस्ट कर रहे हो, मुझे लगता है उसके कारण ऐसा हो रहा है। जीरोधा कॉइन के थ्रू मैं इन्वेस्ट करता हूं, तो मुझे चाहे SIP जा रही है और उसी में लमसम भी कर रहा हूं, तो एक ही फोलियो नंबर के अंदर में सब इन्वेस्ट होता है। हो सकता है कभी कभी किसी ग्लिच के कारण या किसी रीजन से अलग अलग फोलियो नंबर आपके जनरेट हो जाते होंगे, या कोई पर्टिकुलर ऐप होगा जो हर इन्वेस्टमेंट के कारण, मतलब उसके कारण कुछ होगा, उसका इंटरनल सिस्टम की अलग अलग फोलियो नंबर जनरेट होता होगा। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई भी दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि जितने भी फोलियो नंबर हो सब तो आप ही के पैन से लिंक होंगे, तो आप ही उसके अंदर इन्वेस्टमेंट या विड्रॉल कर सकते हो, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सब आपके नाम पे है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है कि अलग फोलियो नंबर किसी और के नाम पे जनरेट हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। क्लियर है? दिक्कत भी कोई नहीं होगी। अब एक बार ठीक से चेक करना, हो सकता है अब एक ही फोलियो हो, आपको अलग अलग कुछ और दिख रहा हो, तो दिक्कत नहीं होगी। तो ये थे सारे अपडेट्स और सारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स। आपकी क्या राय है इनके ऊपर, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। GDP की को लेकर आपकी क्या राय है और फ्यूचर प्रेडिक्शन को लेकर आपकी क्या राय है उसके बारे में, वो भी चाहो तो बता सकते हो। किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको चाहिए वीडियो, उसके बारे में जानकारी, तो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ लेना।